सुखी वैवाहिक जीवन और अच्छी नौकरी होने के बावजूद एक 35 वर्षीय व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। तभी उसके दोस्त ने सुझाव दिया कि वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करे जो उसे आराम करने में मदद करे। उनके दोस्त ने हाल ही में ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू किया था और दावा किया था कि उससे उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव और एक रास्ता से बचने में मदद मिली। वे पहले तो झिझक रहा था, लेकिन आखिर में वह लालच में पड़ गया। उसने तर्क किया कि बस थोड़ा सा दर्द भी नहीं होगा, और इससे पहले कि वह ये जानता वह झुका हुआ था। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, उसने दिन बिताने के लिए खुद को ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स पर डिपेंड कर लिया। परिणाम स्वरूप उसका काम और वैवाहिक जीवन प्रभावित हुआ। लेकिन ऐसे संघर्ष में फंसे वे अकेले नहीं हैं, उस जैसे और भी बहुत से हैं। IMH-ANS के द्वारा की गई एक स्टडी प्रोवेलेंस एंड पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर अब 2022 सर्वे से पता चलता है कि कश्मीर में नशे की लत के शिकार 34% लोग शादीशुदा हैं। उनमें से कई इसी तरह दैनिक जीवन के दबावों से निपटने के तरीके के रूप में ड्रग्स की ओर मुड़े। स्टडी के मुताबिक कश्मीर में 61.70% अविवाहित लोग ड्रग्स में हैं और 33.50% विवाहित लोग अलग अलग नशीले पदार्थ ले रहे हैं। इसके अलावा 1% तलाकशुदा, 0.10% विधवा और 0.40% लोग नशे के भी आदी हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के डॉक्टर यासिन हसन राथर से मिली जानकारी के मुताबिक वे मादक पदार्थों का इस्तेमाल करने वाले जोड़ों में बढ़ोतरी देख रहे थे। पहले शादी एक ऐसी प्रथा थी जो नशीले पदार्थों के सेवन पर अंकुश लगाती थी, लेकिन आजकल पार्टनर भी इसमें शामिल हो रहे हैं। विवाहित लोग नशे की लत में क्यों थे, इस पर डॉक्टर राथर ने कहा कि सामान्य कारण पदार्थों के इस्तेमाल के सामान्य बनाना था। ये लोग इसे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं मान रहे और इसे मनोरंजन के साधन के रूप में देख रहे हैं। डॉक्टर राथर ने माना कि कभी कभी सामाजिक दबाव और अन्य मुद्दे तनाव का कारण बन जाते हैं और उनसे निपटने के लिए लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं। उन्होंने कहा व्यक्ति का व्यक्तित्व इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाता है और पदार्थों की आसान उपलब्धता एक और कारण है। डॉक्टर राथर ने कहा कि कई मामलों में पुरुष नशीले पदार्थों में शामिल थे और अंततः उन्होंने अपने सहयोगियों को इसमें शामिल कर लिया। डॉक्टर अरशद हुसैन ने बताया कि शादीशुदा लोगों द्वारा ड्रग्स लेने के समाज के सामाजिक ताने बाने पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि चिंता की बात यही नहीं है कि सर्वे में रोगियों की प्रमुखता अविवाहित है। काबिले जिक्र बात यह है कि रोगियों का एक बड़ा हिस्सा विवाहित है, जिसका सामाजिक ताने बाने पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर हुसैन ने कहा कि इससे परिवारों में दुराचार, हिंसा और परिवारों के भीतर दर्दनाक अनुभव पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी चीज़ों के नकारात्मक प्रभाव हैं जो बच्चों के लिए मरम्मत से परे हैं और इसलिए हमारे सामाजिक भविष्य को ही चुनौती दे रहे हैं। कश्मीर में करीब 70,000 लोग नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं और 52,000 लोग IV हेरोइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, undergraduate, PG diploma, diploma certificate. Contact us for admissions.